सतगुरु हैं रंगरेज चुनर मेरी रंग डारी। सतगुरु हैं रंगरेज चुनर मेरी रंग डारी। भाई हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी चुनर यानी कि जिनकी आत्मा गुरु के रंग में रंग चुकी है। एक बार सभी संगत से मैं कहता हूं, अपने मन में विचार करो, क्या उनकी आत्मा या उनका मन गुरु के प्रेम में रंग चुका है या केवल यूं ही खुद को धोखा दे रहे हैं। देखो भाई, एक अवस्था ये है कि जब भी हम गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु का स्वरूप हमारी आंखों में आ जाता है, चाहे हमने आंखें खोली हुई हो या हम आंखें बंद करके गुरु का ध्यान कर रहे हो। इसे ऐसे समझो जैसे माना हम रिक्शे से कहीं जा रहे हैं, बस से कहीं जा रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, तो हमें गुरु की याद आई तो हमारे अंतर में गुरु का स्वरूप प्रकट हो गया। यानी कि गुरु की जो आंखें हैं, गुरु का जो ललाट है वो हमारी आंखों में आ गया। ऐसा लगा जैसे गुरु हमारे साथ हैं और हमारा जो ध्यान है, जो दुनिया की शक्लों और पदार्थों का चिंतन कर रहा है, वो बंद हो गया और गुरु के स्वरूप का ध्यान करने लगा। यहाँ पर विशेष बात ये है जो ध्यान देने वाली है कि गुरु का स्वरूप अपने आप प्रकट हो गया। अब इसे और अच्छी तरह समझो, जैसे हम नाम का सुमिरन करने बैठते हैं सुबह सुबह या जब भी बैठते हैं तब नाम का सुमिरन करने बैठते हैं, आंख बंद करके और नाम जपना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि गुरु के नाम का सुमिरन करने से पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान में लाते हैं, फिर नाम जपना शुरू करते हैं। होना तो यही चाहिए, पहले गुरु के स्वरूप को ध्यान में लाना चाहिए, तब जाकर नाम जपना चाहिए। इससे क्या है, हमारे नाम जप को मजबूती मिलती है, हमारे सिमरन को मजबूती मिलती है। अब जैसे नाम जप करने तो बैठ गए, लेकिन हमारे अंतर में गुरु का स्वरूप नहीं आया। चलो खुद की बात कर लेते हैं। जब शुरू में नाम जप करना शुरू करते थे तो नाम जपते रहते थे, बहुत देर तक नाम जपते रहते थे, लेकिन नाम जप तो चल रहा है लेकिन गुरु का स्वरूप नहीं है। तो हमारे अंतर में क्या होता है, वही होता है जो हम सभी के होता है कि हमारा जो ख्याल है वो बहिर्मुखी रहता है, तो जो हमारे साथ गुजर रहा होता है उस तरफ ही हमारा ध्यान चला जाता है। अब जैसे जैसे सत्संग सुने या गुरु की कृपा हुई तो अंतर में एक बात तो समझ आई कि पहले गुरु के स्वरूप के साथ अपना ध्यान जोड़े, फिर नाम जपना शुरू करें। तो भाई नाम जप करते समय गुरु का स्वरूप अपने आप नहीं आ रहा है तो फिर क्या करते थे, तो फिर ये करते थे, गुरु की जो लीलाएं हैं, जैसे गुरु को जैसे देखते थे वैसे ही उन्हें याद कर लिया करते थे। जैसे गुरु दर्शन देने आते हैं या गुरु सत्संग फरमा रहे होते हैं तो वो याद करते थे, तब गुरु का ध्यान आ जाता था। गुरु का स्वरूप थोड़ी देर के लिए आता था लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही विलुप्त हो जाता था। फिर नाम जब चलता रहता था, फिर ख्याल बहिर्मुखी हो जाता था। तो यही हम सभी के साथ हो रहा है आज भी। जो लोग नहीं चेते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूं। जैसे शुरू में एक लाइन हमने कबीर साहिब की ली और बताया कि सतगुरु हैं रंगरेज चुनर मेरी रंग डारी। इस एक लाइन के अंदर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया है। ये एक्सपीरियंस मेरा भी है। जो लोग सत्संग सही तरह से सुनते हैं और सही तरह से नाम भक्ति करते हैं, जिनका ध्यान हमेशा ही दूसरे तीसरे रूहानी मंडल पर रहता है, तो ये बात पक्की है कि उनका जो आत्मा है, उनकी जो सूरत है, उनका जो मन है, वो गुरु के रंग में रंग चुका है। तभी उनका ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहता है और वो नाम जपते रहते हैं। अनुभव किया है, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ परेशानी आई, जैसे माना बीमारी हो गई या कोई चोट लग गई, तो वो जो बीमारी है या वो जो चोट लग गई है उसका दर्द असहनीय होता है बहुत ज्यादा। उस वक्त भी यदि गुरु का ध्यान करते हुए नाम जपते रहें, यानी कि गुरु का ध्यान करते हुए नाम जप करते रहें, तब भी वो जो परेशानी है या जो मुसीबत है वो भी बहुत हल्की महसूस होती है। मैं कहता हूँ महसूस ही नहीं होती। एक और वाक्य आपके साथ साझा कर रहा हूँ
मेरे पिता की जो मृत्यु हुई थी वो शाम को हुई, करीब 7-8 बजे के आसपास। फिर उन्हें घर ले आए। तो कहते हैं जब रात में घर ले आते हैं तो वो रात मुर्दे के साथ बिताना बड़ी लंबी हो जाती है, बड़ी मुश्किल से रात कटती है। वो बहुत दुखदाई वो समय होता है। उस दरमियान मैंने गुरु के स्वरूप के साथ अपने ध्यान को जोड़कर रखा और पूरी रात पता नहीं कब गुजर गई, कितनी छोटी रही हमें पता ही नहीं चला। देखो, किसी भी व्यक्ति को कोई भी मुसीबत हो, चाहे मैं कहता हूं मुसीबत ना भी हो, क्यों हो मुसीबत, अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे वो बूढ़ा हो, बीमार हो, जवान हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को गुरु के स्वरूप का ध्यान जरूर करना चाहिए। इतना प्रेम अपने गुरु से हमें होना ही चाहिए कि जैसे ही हमें गुरु की बात याद आए तुरंत हमारे अंदर में गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाना चाहिए। उसके लिए गुरु की लीलाओं का श्रवण करना ये जरा ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी गुरु प्रेम हमारे अंदर पूरी तरह से अभी पनपा नहीं है, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। आज जो लोग नाम जप करते समय गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं आता है तो गुरु की लीलाओं का श्रवण करते हैं, गुरु ने ये कहा था, वो कहा था, ऐसा करके उनके साथ गुरु का स्वरूप आता है ध्यान में, तो उन्हें चाहिए कि गुरु प्रेम को बढ़ाएं। देखो, गुरु प्रेम बढ़ जाएगा तो ख्याल अपने आप दुनिया की शक्लों और पदार्थों से निकलेगा। यानी हमारा जो ख्याल है, हमारी जो दुखी होने की आदत है, वो क्या है, घर परिवार में उलझा हुआ है मन, कभी बच्चों की जरूरतों को लेके, कभी पत्नी की, कभी खुद की बीमारी की। अरे ये सब वैसे भी रहेंगी, लेकिन अगर गुरु का ख्याल रखोगे ध्यान में, गुरु का ख्याल यानी परमात्मा का ख्याल है, तो नाम जपते रहोगे। अच्छा, नाम नहीं भी जपोगे तो गुरु प्रेम में इतनी शक्ति है कि हमें अंतर में मजबूती जो है वो प्रदान करती रहती है। इतनी शक्ति आती है कि फिर हमारे लिए वो दुख मुसीबत बहुत हल्की महसूस होती है। आप देख लो, बहुत से लोग कैसे हैं जिनके घर में शादी होती है बेटी की और वो सोचते हैं कि हम खुद ही कर रहे हैं सब कुछ, तो वो कितने दुखी रहते हैं। और एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके घर में शादी है लेकिन वो सब कुछ गुरु को, परमात्मा को सौंप देता है और फिर निमित्त एक सेवादार की तरह कार्य करता है। देख लो, सारे कार्य बन जाते हैं, कार्य उसके भी बन जाते हैं, लेकिन उसमें कितना दुखी होना पड़ता है आप समझो। और एक तरफ ऐसा लगता है जैसे ये इतना बड़ा काम कैसे हो गया, कैसे, किसने कहां से मदद कर दी। तो गुरु हमारी संभाल करता है। यहाँ पर केवल हम लोगों को करना ये है कि अपनी गुरु भक्ति बढ़ानी है, गुरु प्रेम बढ़ाना है। अब गुरु प्रेम बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि गुरु की फोटो घर में टांग लो, फिर आरती वंदना करने शुरू कर दो, फोटो पर हार चढ़ाना शुरू कर दो, या जहां गुरु सत्संग करते हैं वहां सत्संग में दौड़ दौड़ कर जाओ, हैं, काम धंधे छोड़कर सेवा करना शुरू कर दो। गुरु किसी भी इस तरह से प्रेम को बढ़ावा नहीं देने के लिए कहते हैं। गुरु का सच्चा आशिक जो है उसकी आशिकी केवल नाम का सुमिरन भजन है, लेकिन इसके लिए ये भी नहीं कि गुरु को उठाकर एक तरफ रख दो। अरे भाई, गुरु का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो। गुरु का ध्यान ही परमात्मा का ध्यान है। शब्द स्वरूपी गुरु हैं और शब्द स्वरूपी गुरु परमात्मा का ही रूप है, ये सभी जानते हैं। इसलिए गुरु के स्वरूप का ध्यान करना हमारे लिए अति आवश्यक है। इतना प्रेम करो गुरु को कि अपने आप में भी गुरु ही दिखाई दे। शीशे में यदि ध्यान से देखो तो अपनी शक्ल में गुरु का अक्ष ही दिखाई दे। अगर इस तरह प्रेम बढ़ेगा तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि घर के अंदर जो माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, भाई बहन हैं, बहुएं हैं, इन सभी में आपको गुरु ही नजर आएगा। और ये प्रेम जैसे जैसे बनेगा वैसे आपको बाहरी तौर पर, जैसे गली मोहल्ले के लोग हैं, बाजार में आप निकलते हैं वे लोग हैं, या जो नौकरी कर रहे हैं आसपास के वे लोग हैं, या आप दुकानदार हैं, आपके पास जो चलकर ग्राहक आ रहा है वे लोग हैं, इन सभी में आपको गुरु दिखाई देगा। ऐसी अवस्था भाई बनाना चाहते हो तो बनाओ। फिर देखो हमारे लिए सुमिरन भजन ये कितना सरल हो जाता है। लोग कहते हैं कि अभी सुमिरन भजन करते हैं, कभी उन्हें रस नहीं आता, उन्हें आनंद नहीं आता, जबकि अभी कहीं फंक्शन में चले जाओ 15-20 मिनट वहां पर ऐसा शोर शराबा होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और
इस काम में अच्छा नहीं लगता, तो इसमें इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि अभी आपको इसमें प्रेम नहीं हुआ, ना गुरु से प्रेम हुआ है, ना गुरु के शब्द से प्रेम हुआ है। ऐसी अवस्था पैदा करो अपने अंदर कि गुरु से प्रेम हो, गुरु के शब्द से प्रेम हो, और जो भी गुरु के साथ जुड़ा हुआ है उससे भी प्रेम करो। समझे आप? गुरु जो प्रेमी है वो तो ऐसा ही करते हैं। माना कोई सेवादार है, वो लंगर की सेवा करता है, अब आपका पड़ोसी है या आपका रिश्तेदार है, जब भी आप उससे मिलते हैं आप उसमें गुरु की ही छवि देखें। हो सकता है उसके कुछ ऐब हों जो आपको अच्छे ना लगें, आपसे बुरा बर्ताव करता हो, ये नहीं। प्रेम जब होता है तो वो इन सब चीजों को नहीं देखता। अब आप ऐसे समझो जैसे बच्चा है, वो कहीं रो रहा है, माँ कहीं है, उसके कानों में आवाज पड़ जाती है तो वो भागकर दौड़कर बच्चे को गले से लगा लेती है। वो थोड़ी देखती है वहां जाकर कि बच्चे ने उसका जो श्रृंगार का सामान है वही सारा फेंक मारा है, वही सब खराब कर दिया है, लेकिन नहीं, वो बच्चे को उठाकर अपने गले से लगा लेती है। ये प्रेम है। इसी तरह हमें अपने गुरु से प्रेम करना है। जिन प्रेम कियो तिन ही गुरु पायो या प्रभु पायो, बात एक ही है, दो नहीं है। यहाँ पर जो बात समझाई जा रही है वो केवल इतनी सी है कि जब हम गुरु नाम को जपें तब हमारे अंदर गुरु स्वरूप प्रकट होने चाहिए, जिससे हमारा सुमिरन सार्थक बने, मजबूती आए उसके अंदर, और हमारा ख्याल बहिर्मुखी होने से बचे। अब इसके लिए हमें गुरु भक्ति, गुरु प्रेम को बढ़ाने की आवश्यकता है। गुरु प्रेम बढ़ेगा हमारे अंतर के अनुशासन से। अपने अंदर अनुशासन पैदा करो। कोई व्यक्ति कुछ बनना चाहता है लेकिन अनुशासन की कमी है, उठता है 8 बजे सोकर, वो कैसे अनुशासन कर लेगा? नहीं कर सकता, चाहे फिर पूरा दिन कुछ भी करता रहे, लेकिन नहीं। विद्यार्थी जो सफल होते हैं वो क्या करते हैं? सुबह समय पर उठते हैं, अपनी विद्या अध्ययन करते हैं, फिर समय पर ही अपने कार्य अन्य करते हैं, और ये अभ्यास करते रहते हैं और एक दिन सफल हो जाते हैं। इसी तरह हमें भी अभ्यास करना है। गुरु से सच्चा प्रेम है तो अनुशासन में रहो, कम से कम बोलो, कम से कम लोगों के साथ मित्रता बढ़ाओ, और जितना बनाओ उन्हें निभाओ। बेमतलब में धन ज्यादा खर्च करने की आदत मत डालो, ज्यादा धन इकट्ठा करने की मत सोचो, ज्यादा मकान जायदाद बनाने की कोशिश मत करो, बच्चे इन्हें और बच्चे बनाने की कोशिश मत करो। जो कुछ है पर्याप्त दिया हुआ है उसमें सब्र संतोष करो। और यदि वो बढ़ रहा है, अगर तुम्हारी मेहनत से बढ़ रहा है तो बढ़ाओ उसे, और लेकिन इसलिए नहीं कि उसको जो कमाई होगी वो फिर बैंकों में जाकर जमा कर देंगे, लॉकरों में रख देंगे। अगर उससे सहायता करो, लोगों की सहायता करो। कुछ नहीं करते सकते तो चलो गुरु की साथ संगत की सेवा करो। कितना विशाल लंगर होता है, कितनी सेवादार सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ करो। ये नहीं कहते गुरु हमें दो, गुरु के पास सब कुछ है, वहां तो सब कुछ है। अरे तुम कर सकते हो भाई। और ये भी नहीं कि उसका करो तो ढूंढी पीटो। बहुत से लोग करते हैं ना, नेक सा पानी का प्याऊ लगा देंगे, उसका बार नाम लिख देंगे कि भला भला आदमी हूं मैं, मैंने ये दान दिया है। इस तरह नहीं। गुरु भक्ति उन्हीं लोगों की सफल और सार्थक होती है जो लोग गुरु प्रेम करते हैं। एक बार गुरु से प्रेम करने लग गए, फिर नाम जप करने बैठोगे, अपने आप गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। भजन करने बैठोगे, मन बहिर्मुखी नहीं होगा, 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी ना होकर वो त्रिकुटी पर जमा रहेगा। और जो त्रिकुटी पर जमा है वो एक बार जरूर भंवर गुफा में प्रवेश करता है। और जब ये गुरु प्रेम निरंतर रहा तो फिर भंवर गुफा का जो नाका है वो बहुत छोटा है, वहां जीवात्मा स्वयं प्रवेश नहीं कर सकती बगैर गुरु के। तो गुरु उस भंवर गुफा में प्रवेश भी करा देता है। फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और जीवात्मा अंतर की जो शब्द धुन है, शब्द के प्रकाश हैं, उन्हें देखता रहता है, सुनता रहता है। तो भाई ये कोई कार्य कठिन है कि गुरु का स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा है? जो भाई बहन कहते हैं जिन्हें रस नहीं आ रहा है, मैं उनसे फिर आग्रह करूंगा कि गुरु प्रेम बढ़ाओ। अरे भाई धन संपत्ति बढ़ाने की बात सोचते हो ना, तो मैं कहता हूं गुरु प्रेम बढ़ाओ। अभी से, आज से ही प्रण करो कि शाम तक गुरु प्रेम बढ़ाएंगे, गुरु को याद करेंगे, गुरु की लीलाओं का श्रवण करेंगे,
उनकी जो विनती और प्रार्थना है उन्हें याद रखेंगे, इस तरह गुरु प्रेम बढ़ता चला जाएगा और गुरु का स्वरूप स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगेगा।